नमस्कार दोस्तों। क्या आप मानते हैं कि इंसान मरने के बाद दोबारा जन्म लेता है? शायद नहीं। लेकिन अगर एक 4 साल की बच्ची आपके सामने खड़े होकर कहे मैं मर चुकी हूं और अब ये मेरा दूसरा जन्म है, तब आप क्या करेंगे? आज हम आपको लेकर चलेंगे 1930 के दशक की दिल्ली और मथुरा, जहां हुई एक ऐसी घटना जिसने पूरे भारत ही नहीं बल्कि दुनिया भर के वैज्ञानिकों और धर्म गुरुओं को सोचने पर मजबूर कर दिया। ये है शांति देवी के पुनर्जन्म की सच्ची कहानी। 11 दिसंबर 1926 दिल्ली के दरियागंज इलाके में जन्मी एक लड़की शांति देवी। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जब शांति सिर्फ 4 साल की हुई तभी से कुछ अजीब होने लगा। वह अपने घर को अपना घर नहीं मानती थी। 4 साल तक शांति देवी कुछ नहीं बोली, पर जब बोलना शुरू की तो सीधा बोली, मेरा असली घर मथुरा में है, वहां केदारनाथ है, मेरे पति और मेरा एक बेटा भी है। इतना ही नहीं, शांति अपने पिछले जन्म की इतनी स्पष्ट बातें बताती थी कि माता पिता हैरान रह जाते थे। उसने कहा कि उसका नाम पहले लुगड़ी देवी था। शादी के कुछ सालों बाद उसकी मृत्यु बच्चे को जन्म देते समय हो गई थी। एक दिन स्कूल में उसने अपने टीचर से कहा, सर मैं पहले भी जा चुकी हूं, मेरा असली नाम लुगड़ी देवी था। उसने कहा, मथुरा में उसका पति एक कपड़ा व्यापारी था। उनका 2 मंजिला मकान था। ऊपर की मंजिल में एक खास बक्सा था जहां उसने शादी की चीजें रखी थीं। धीरे धीरे ये खबर दिल्ली में फैलने लगी। सब हैरान थे, क्या ये बच्ची सच कह रही थी? ये बात होते होते ये केस महात्मा गांधी तक पहुंचा। उस समय उन्होंने इस पर गहराई से ध्यान दिया। गांधी जी ने एक विशेष जांच कमेटी बनाई जिसमें शिक्षाविद, पत्रकार और वकील शामिल थे। 1935 में शांति देवी को मथुरा ले जाया गया। बिना किसी गाइडेंस के उसने रास्ता बताया और सीधा अपने पुराने घर की गली में ले गई। वहां जाकर उसने कहा, ऊपर वाले कमरे में एक बक्सा है, उसमें मेरी चीजें हैं। और सबसे हैरानी की बात यह थी, वहां सच में वो बक्सा था। वहां जाके इस बात को और प्रमाणित करने के लिए लोगों ने केदारनाथ को शांति देवी के सामने खड़ा किया और बोला कि ये उनके भाई हैं। केदारनाथ की मृत्यु हो चुकी है। लेकिन शांति ने सामने खड़े केदारनाथ को देखा और कहा, आपने मुझसे मंदिर जाने का वादा किया था, लेकिन आप नहीं गए। उसकी ये सब बात ने केदारनाथ को अंदर से हिला कर रख दिया। वो रोने लगा और उसने स्वीकार किया, हाँ ये मेरी पत्नी लुगड़ी देवी ही है। शांति ने अपने बेटे को भी पहचान लिया, उसे गोद में लेकर रो पड़ी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये आत्मा की पुकार थी जिसने विज्ञान को भी चौंका दिया था। कई वर्षों बाद अमेरिका से आए प्रसिद्ध शोधकर्ता डॉक्टर इयान स्टीवेंसन ने शांति पर रिसर्च की। उन्होंने 14 अलग अलग देशों के 3000 से ज्यादा पुनर्जन्म के मामलों की स्टडी की। लेकिन उन्होंने कहा, शांति देवी का केस सबसे मजबूत सबूतों में से एक है। शांति के बयान, उसकी यादें, उसकी भावनाएं, सब कुछ इतना स्पष्ट था कि नजरअंदाज करना नामुमकिन था। शांति ने आगे चलकर साधारण जीवन जिया। उसने कभी पैसे या प्रसिद्धि के लिए अपनी कहानी का इस्तेमाल नहीं किया। वो एक शांत, सरल महिला थी जो जानती थी कि उनका अनुभव दुनिया के लिए एक संदेश था। 2007 में उनकी मृत्यु हुई, लेकिन आज भी उनका नाम भारत के सबसे चर्चित पुनर्जन्म के केस में लिया जाता है। क्या पुनर्जन्म सच में होता है? क्या यह सब सिर्फ एक संयोग था या वाकई आत्मा अमर है? विज्ञान आज भी इस सवाल का स्पष्ट जवाब नहीं दे पाया है, लेकिन शांति देवी की कहानी कहती है, कभी कुछ सवाल जवाब से ज्यादा मजबूत होते हैं। आप क्या सोचते हैं? क्या आत्मा सच में लौट सकती है? क्या शांति देवी की कहानी पुनर्जन्म की पुष्टि है या सिर्फ एक अजीब इत्तेफाक? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें इस अद्भुत सत्य कथा को उन लोगों तक
जो इसे जानना चाहते हैं। फिर मिलेंगे एक और रहस्यमयी किस्से के साथ। धन्यवाद।